हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं AIEEE 2009 का पेपर और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर रखे हैं। इसमें लास्ट के 5 क्वेश्चन करेंगे और जो 5 क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे हैं। एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन भी है, बेसिक बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सिखा के जाएंगे एक ही वीडियो में बने रहना। जो भी क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तुम्हें उसको पहले खुद से सॉल्व करना। खुद से सॉल्व करोगे तब जाके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना। तो चलो यार स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे स्क्रीन के सामने है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। देखना क्वेश्चन को, बोला गया द एलिप्स दिस इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक एलिप्स है, वो रेक्टेंगल के अंदर है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज टर्न which in turn is inscribed in another ellipse that passes through the point 4, 0, then the equation of this ellipse is। जो भी सिचुएशन बोला है हमें उस सिचुएशन को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो एलिप्स है इसको देखो ध्यान से, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ये एक प्यारा सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, छोटा सा बना दिया हमने। देखो अब ये जो एलिप्स है दिस इज इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल, इसका मतलब एक रेक्टेंगल है इधर से, इस लाइन से इधर रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट मुझे पता है 2, 0 है, दिस कोऑर्डिनेट इज -2, 0। कैसे पता चल गया? a, 0 एंड -a, 0 कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, a स्क्वायर की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा अपना वो होगा 0, 1 एंड दिस इज 0, -1। नेक्स्ट लाइन पढ़ना। अब इससे हमें ये कोऑर्डिनेट पता चल जाता है। ओके, अब बोला है विच इन टर्न इज इंस्क्राइब्ड इन अनदर एलिप्स दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 4, 0। इसका मतलब 4, 0 तो एक्स एक्सिस पे है, एक और अंदर में एलिप्स है विच इज इंस्क्राइब्ड इन एन अनदर एलिप्स जो कि 4, 0 से पास होती है। लाइक दिस स्टेप से मैं गंदा फोटो बना रहा हूं एकदम, लेकिन क्या करेंगे। ठीक है, 4, 0 इधर होने वाला है, इसका मतलब इस एलिप्स का ए पता चल गया मुझे, ए की वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 तो इक्वेशन होगा ही, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वट, ये सोच लेना है बस। लेट्स से वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मुझे बी स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर आ जाएगा तो एलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा। उसके लिए मुझे ये भी तो पता चल गया कि दिस एलिप्स इज पासिंग थ्रू 2, 1, 2, 1 डाल दो, 4 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन 16 इज 1 अपॉन 4, तो 4 - 1 3 अपॉन 4। इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू या फिर 1 अपॉन बी स्क्वायर इज 3 अपॉन 4। हेंस इक्वेशन ऑफ द एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इज 3 अपॉन 4 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों साइड 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट पे IIT JEE ने भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, सेम कॉन्सेप्ट पे JEE मेंस ने भी पूछ रखा है, तो प्रीवियस ईयर का ये पावर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसका डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम तो इसका बनता z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू समथिंग रहता, तो तब जाके ये सर्कल बन जाता। लेकिन यहाँ पे दोनों जगह वेरिएबल ही है, z माइनस 4 अपॉन जेड का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 है। तो एक तरीका तो ये होता है z मॉड z इज इक्वल समथिंग, z z बार लगा दो। ठीक है, मॉड z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z z बार। ठीक है,
तो वहां से आ जाएगा, इसको एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मानो तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर, तो इसको यहां से लिख दो z माइनस फोर अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड बार माइनस फोर अपॉन जेड बार, ठीक है, इज इक्वल टू 4। यहां से मॉड जेड की वैल्यू आ जाएगी तुरंत, देखना जेड जेड बार मॉड जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा 4/z, तो 4/मॉड जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड इस स्टेप से क्वाड्रेटिक आ जाएगा मॉड जेड का होल स्क्वायर में, सिंपल हो जाएगा। ठीक है भैया, एक तरीका ये होता है जो इंटरेस्टिंग तरीका है, ये तरीका तुम्हें सिखा दिया मैंने। दूसरा जो इंटरेस्टिंग तरीका है, ताकि वो तरीका हर जगह सोच नहीं पाते हैं लोग, उसको देखना कि भाई द मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे। दिस मीन्स मैं क्या करता हूं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। Z1 माइनस Z2 का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये हमें ऑलरेडी पता है, तो ये जैसे ही पता है मुझे, तो आई कैन अप्लाई दिस, सो आई कैन से Z माइनस 4/z का मॉडुलस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस 4/मॉड Z का ओवर मॉड। अब देखो, दिस मीन्स दिस क्वांटिटी इज लेस देन दिस। अच्छा, ये क्वांटिटी की वैल्यू 2 है, दिस मीन्स ये क्वांटिटी 2 या 2 से भी छोटा ही होगा, हेंस वी कैन से दैट मॉड Z माइनस 4/मॉड Z का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू 2। खत्म, मॉड Z का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा यहां से। सो आई कैन से कि भाई मॉड Z का होल स्क्वायर माइनस 4/मॉड Z इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, एक बार ये वाला लगा दिया, सो मॉड Z का होल स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z, सो मॉड Z का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड Z माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। सो यहाँ से मॉड Z की वैल्यू क्या क्या आ रही है वो देख लेते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो ये 20 आ गया, 20 इज 2√5, 2 हर जगह से कट जाएगा, 1 प्लस और माइनस √5, तो आंसर आ गया भाई 1 प्लस √5 डायरेक्ट, है ना। 1 प्लस √5, 1 माइनस √5 तो हो नहीं सकता है, वो तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, हेंस 1 प्लस √5। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू इज 1 प्लस √5। सोचो ना, 1 माइनस √5 एंड 1 प्लस √5 प्लस माइनस प्लस यहाँ इसके बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, सो 1 प्लस √5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने बोला था ना इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल गिवन है, दूसरा सर्कल गिवन है, ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P एंड Q पे। देन देर इज ए सर्कल विच इज पासिंग थ्रू P एंड Q। एक और सर्कल है जो P एंड Q से पास कर रहा है। जैसे ये लाइन सुनने के बाद तुम्हें एक चीज याद आनी चाहिए, फैमिली ऑफ सर्कल। S1 इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, अगर S2 इज इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन है, तो कोई भी सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू सर्कल कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ S1 प्लस लैम्डा S2 इज इक्वल टू 0। अब बोला गया ये सर्कल इज ऑल्सो पासिंग थ्रू 1,1, देन 1,1 शुड सेटिस्फाई दिस। तो आगे देख लेते हैं। ओके, सो यहां से आई कैन से कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7y प्लस 2p माइनस 5 प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये सर्कल है। अब ये सर्कल रिप्रेजेंट तब करेगा व्हेन लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -1। लैम्डा अगर -1 हो गया फैमिली ऑफ सर्कल में, तो सोचो ये लैम्डा अगर -1 हो गया तो ये इक्वेशन बन जाएगा S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। एंड S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 क्या होता है, रेडिकल एक्सिस होता है। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 इज रेडिकल एक्सिस या फिर कॉमन कॉर्ड। वो कॉमन कॉर्ड रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा PQ, एक लाइन, ना कि वो सर्कल होगा। हेंस लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीज हमने याद रखा।
दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू 1, 1 उसको सेटिस्फाई करेगा। 1 + 1 + 3 + 7 + 2p - 5, ये 5 है, प्लस लैम्डा टाइम्स 1 + 1 + 2 + 2 - p² = 0। ओके, तो इसको देखो, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 - 5 7, सो 7 आ गया, प्लस 2p प्लस 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो 6 लैम्डा - 6 लैम्डा p² = 0। एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे लैम्डा एंड p में। ऑब्वियसली बात है, लैम्डा एंड p में एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो है, वी कांट सॉल्व। और इन्होंने यही पूछा है कि p की कितनी वैल्यू ऐसी पॉसिबल होगी। अच्छा, p की वैल्यू कब पॉसिबल नहीं होगी, कब ये सर्कल एक नया सर्कल नहीं रहेगा, व्हेन लैम्डा इज -1। लैम्डा अगर -1 नहीं हुआ तो ये हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर देगा। लैम्डा -1 हो रहा है तो p की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं। लैम्डा -1 है तो p की वैल्यू कितनी है, 7 + 2p - 6 + 6p² = 0। तो यहाँ से 6p² + 2p + 1 = 0 आ गया। सो यहाँ से आई कैन से ये 6p² कैसे आ रहा है, 6p² थोड़ी ना आएगा, अरे भैया लैम्डा p² था, तो यहाँ पे लैम्डा p² डेट इज p², तो p² + 2p + 1 = 0, डेट इज p + 1 द होल स्क्वायर = 0, p = -1। इसका मतलब लैम्डा जब -1 है तो p की वैल्यू -1 है, जब p की वैल्यू -1 है एट द सेम टाइम लैम्डा की वैल्यू भी -1 आ जाएगी, हेंस p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 1 वैल्यू ऑफ p। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अच्छा क्वेश्चन, मतलब था लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में जितने भी क्वेश्चन सारे में सारे को अच्छे कॉन्सेप्ट है। देखना, u वेक्टर, v वेक्टर, w वेक्टर आर नॉन कोप्लेनेट वेक्टर। जैसे ही ये दे दिया उसका बॉक्स प्रोडक्ट इज नॉट 0, u v w का जो बॉक्स प्रोडक्ट आएगा डेट इज नॉट इक्वल टू 0, तो अभी वो कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर है। p एंड q आर रियल नंबर्स, ये भी नोट डाउन करने वाली बात है। देन द इक्वालिटी दिस होल्ड्स फॉर, इक्वालिटी इस होल्ड को, अब देखो यार ये तो बहुत सिंपल है, इसको 3 को बाहर निकाल सकते हैं, p को बाहर निकाल सकते हैं, p को बाहर निकाल सकते हैं, सो 3p² बॉक्स u v w माइनस p एंड q को बाहर निकाल सकते हैं, बॉक्स v w u माइनस 2q² को बाहर निकाल सकते हैं, w v u का बॉक्स = 0। अब तुम देखना u v w का बॉक्स हो या फिर v w u का बॉक्स हो या फिर w u v का बॉक्स हो, सब बराबर, ठीक है। सो सब बराबर, तो u v w एंड v w u ये दोनों बराबर, लेकिन यहां थोड़ा सा लोचा, w v u w u v, तो हमें यह भी पता है कि u v w हो और किसी दो को ही चेंज करोगे तो माइनस साइन, दिस इज इक्वल टू, जैसे लेट्स से वी हैव गॉट बॉक्स w u v, इसका बॉक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ w v u का बॉक्स, है कि नहीं। किसी दो रो कॉलम को चेंज करेंगे तो माइनस हो जाता है साइन, हेंस सब में अगर u v w कॉमन ले ले तो दिस इज 3p² माइनस pq, ये माइनस निकाल के देगा तो माइनस माइनस प्लस 2q² एंड बॉक्स के अंदर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय u v w, सब u v w के बराबर हो जाएगा। हेंस वी कैन से डेट u v w तो 0 है नहीं, 0 कौन है, 3p² माइनस pq प्लस 2q² = 0। p बाई क्यू में एक क्वाड्रेटिक, एक तो यहां डायरेक्टली दिख रहा है, p एंड q को पुट कर दो 0, p = q = 0 पुट कर दो, यू विल गेट वन सॉल्यूशन जो इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल है, उसको देखते हैं।
P और Q अगर जीरो नहीं है, P एंड Q आर नॉट जीरो, क्योंकि P जीरो होगा तो Q को जीरो होना ही पड़ेगा। इफ यू विल पुट P इज इक्वल टू जीरो, Q ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, एंड इफ यू विल पुट Q इज इक्वल टू जीरो, P ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स P और Q जीरो है तब तो सही है। अगर P एंड Q आर नॉट जीरो, P इज नॉट इक्वल टू Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन इसको P बाई Q में क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है। 3P बाई Q का होल स्क्वायर माइनस P बाई Q प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस क्वाड्रेटिक इज P बाई Q का क्वाड्रेटिक y मान लो, तो 3y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, डेट इज P बाई Q की जो वैल्यू आएगी वो इमेजनरी आएगी। सिंस P एक रियल नंबर है, Q एक रियल नंबर है, उन दोनों का रेशियो कभी इमेजनरी नहीं हो सकता है, हेंस एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ P एंड Q के लिए राइट होगा, डेट इज P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एंड ये लास्ट क्वेश्चन, ये जल्दी क्वेश्चन है, जल्दी क्वेश्चन नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग है। वाह, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉटेक्स का। देखो भाई, i इज इक्वल टू जीरो से पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉटेक्स dx। किंग्स रूल लगा देते हैं, किंग्स रूल लगाना तो हमारा फेवरेट होता है। तो a प्लस बी माइनस एक्स कॉट पाई माइनस एक्स, कॉट पाई माइनस एक्स हमें पता है माइनस कॉट एक्स होता है dx, ठीक है। सो 2i की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन जीरो से पाई कॉटेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस कॉटेक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। अब यहां पे ही मेन गेम है, यहां तक तो बच्चे पहुंच जाएंगे, यहां मेन गेम है। या फिर एक गेम ये भी खेल सकते हो तुम कि जीरो से पाई में इसको अलग अलग देख लो इंटीजर कब कब हो रहा है, लेकिन यू विल सी कि जीरो से पाई में बहुत लोचा है, तुम नहीं कर पाओगे वो काम, क्योंकि जीरो से पाई में कॉटेक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारे वैल्यूज लेता है, लोचा हो जाएगा। कितना कितना इंटीजर पे खोलोगे तुम, ये इसीलिए फंसाया थोड़ा सा, ठीक है। अब तो तुम ऐसे सोचो, जीरो से पाई में हम लोग इंटीग्रल वैल्यू पे अलग अलग करके स्प्लिट नहीं कर सकते थे, तो हमने क्या किया, हमने उसको इस फॉर्म में रिड्यूस किया। इस फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन है, डेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एक्स। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू जीरो होती है जब एक्स एक इंटीजर हो जाए। कोई भी इंटीजर लेके देखो, एक्स इज इक्वल टू 3 लोगे तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3 जीरो हो जाएगा हमेशा। एंड ये वैल्यू -1 होती है जब x इज नॉट इंटीजर। अब तुम ऐसे सोचो, इसकी वैल्यू जब जीरो हो जाएगी जीरो स्पाई में कोई एक इंटरवल में, तो उसका इंटीग्रेशन भी अपने आप जीरो हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब -1 होगी उसी टाइम पे इंटीग्रेशन कुछ आएगा, हेंस इसकी वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या तो जीरो -1 हो सकती है। जीरो होगी तो आंसर कुछ देगा ही नहीं वो, हेंस -1 होगा तभी कुछ आंसर आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 लेके चलते हैं। 2i इज इक्वल टू जीरो से पाई -1 dx। कुछ बच्चे बोलेंगे डायरेक्ट -1 dx क्यों सर, उस समय जब इंटीजर जीरो हो जाएगा तो वही तो मैं समझा रहा हूँ। कुछ इंटरवल में लेट से π/4 से π/3 में जीरो आ गया, तो वो इंटीग्रेशन तो अपने आप जीरो हो गया ना, उस इंटीग्रेशन में वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप आ गया, और ऐसा तो होगा नहीं, ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पे ही एक मतलब एक इंटरवल में तो कभी ऐसा आएगा नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, ठीक है। जब ये पर्टिकुलर एक इंटीजर होगा तभी, और ये पर्टिकुलर इंटीजर किसी एक ही वैल्यू पे होगा, आइदर π/4 पे होगा या फिर ऐसे कुछ वैल्यूज पे होगा, ठीक है। कॉट इनवर्स 2 पे होगा, कॉट इनवर्स 3 पे होगा, ऐसे होगा। तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इंटीग्रल तो जीरो होती है, किसी एक पॉइंट पे इंटीग्रल क्या है, एरिया जीरो पॉइंट है वो। सो सिर्फ -1 dx का ले लेंगे तो -π आ जाएगा, i की वैल्यू -π/2 आ जाएगी, i की वैल्यू -π/2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर सकते हैं। मैंने बोला था 5 क्वेश्चन करेंगे, पांचों क्वेश्चन बहुत ही दमदार, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जेई मेन तो नहीं था, AIEEE 2009 का पेपर सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, 2008 का पेपर। सारे पेपर्स तुम्हें यहाँ मिलेंगे, जेई मेंस के भी, जेई एडवांस के भी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर तुमने एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो देख लिए ना, जेई क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। जाके कमेंट्स देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर वाले जो जेई एडवांस वाले हैं ना, उसमें कमेंट्स देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कितने लोगों ने जेई क्रैक किया है। चलो मचाते रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।